Yes, please go ahead. Very good morning, all of you. I, Shivani, welcome you all on the behalf of Diya team in today's Utkarsh Web Talk. सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। खुशी है कि आप सभी इस प्रातःकालीन सभा में हमसे जुड़े हुए हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद पॉजिटिव लाइन। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत है और बढ़ती है। अगर अगर हारने पर आ जाओ तो घट जाता है हिम्मत अक्सर। ना हारने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। इसी के साथ आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक म्यूजिक इज द सोल ऑफ लाइफ एंड गिव इमेंस पीस टू अस। जीवन है संगीत। संगीत ही तो है जो शब्दों को मधुर और सुरीला बनाता है। कभी कभी मन को इतनी खुशी दे जाता है तो कभी संगीत को सुन अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। इसी के साथ मैं आदर्श भैया को प्रज्ञा गीत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। ओवर टू यू भैया। धन्यवाद शिवानी बहन। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। प्रातःकालीन सभा में आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को प्रणाम। मित्रों, अगर वाकई में आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जब अपने वीडियो को ऑन नहीं करते तो पता नहीं चलता कि हम लोग वाकई में उठे हुए हैं या फिर अभी भी सो रहे हैं। तो सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हो सके तो सभी अपने अपने वीडियो को ऑन कर ले। और आइए, संभवम से देखिए मित्रों, जुड़ने के तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन संभवम से जुड़ना, इसका मतलब आई गायत्री परिवार से जुड़ना, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत हम सौभाग्यशाली है। ये इतने सारे लोगों में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही भाई बहन को यह सौभाग्य प्राप्त हो पाता है कि वो अ, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाते हैं या परमात्मा के काम में अपने आप को शामिल कर पाते हैं। हमारे बीच आप देखिए, आपकी संभवम से ही हमारे शिव शंकर भैया यहाँ जुड़े हैं। अभी सामने परीक्षा और भैया भी युवा विदे का कार्यक्रम में आए थे और दिन रात एक करके भैया ने अपने आप को यहाँ पे अपने समय को लगाया है। तो बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके साथ मुलाकात हुई थी कार्यक्रम। और युवा विदे की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, एक बार गायत्री मोहम्मद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपनी दोनों हाथ गोद में रखें, प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मोहम्मद हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ी प्यारी सी प्रज्ञा गीत, जो कि हम लोग हमने सुनते आए हैं। और इस कार्यक्रम का जो मूल मंत्र निकल के आया है मित्रों, वो बस यही था कि जब आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष के दौरान आप अकेले होते हैं, और जब आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं पूरा समाज आपके साथ रहता है। तो बड़ी प्यारी सी प्रज्ञा गीत है। आइए उसके बोल को हम लोग सुनते हैं। हम्म, डरना ना, आ, आ, नो, ये संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं
सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। आओ लड़े स्वयं से, कल सोच कर्म सोचे। आओ लड़े स्वयं से, कल सोच कर्म सोचे। भोगों से वासना से, रोगों की राक्षसों से। भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। धन वही बनेगा, धन वही बनेगा, जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा, जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपकी और आपकी आवाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए अभिव्यक्ति वीडियो के लिए आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। नाउ ओवर टू यू आईटी टीम। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाख पर एक छोटा सा पंछी बैठा था। वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, फिर तीसरी डाल पर। वो निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक जंगल में तूफान आ गया। हवाएं इतनी जोर से चलने लगी मानो वृक्ष टूटकर गिर जाएंगे। पर उस नन्हे पंछी को कोई भय न था। उसे विश्वास था कि वो तूफान से खुद को बचा लेगा। अगर एक शाख टूट गई तो वो दूसरी शाख पर बैठ जाएगा। जंगल में न तो वृक्ष की कमी थी न शाखाओं की। वो जानता है अपनी शक्ति को। उसके पास उड़ने को पंख हैं और यही पंख उसकी शक्ति है, यही उसका विश्वास है। दोस्तों, मुसीबत आए तो उसी नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो। मत भूलना,
कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं, बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर भरोसा हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। Thank you IT team for this beautiful video presentation. The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. आप सबको पता है आज की थीम है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड is not only the greatest of virtues but the parent of all the others. It makes sense of our past, bring peace for today and creates a vision for tomorrow. कभी कभी हमारा स्वयं का प्रकाश लुप्त हो जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न चिंगारी ही उसे पुनः प्रज्वलित करती है। इसी चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए हमारे साथ मनीष भैया जुड़े हुए हैं। मनीष भैया के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम ही है, बट उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए जब सब दरवाजे नए रास्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। Now I request Manish Bhaiya to please further continue the session. Over to you, Bhaiya. बहुत धन्यवाद शिवानी जी। एक बार फिर से आप सभी का इस दिया दिल्ली के इस उत्कर्ष वेब टॉक्स में स्वागत है, अभिनंदन है। इस सैटरडे के सुबह जुड़ते हैं आप सभी एक विशेष एक्सपेक्टेशन को लेकर के, एक विशेष उत्साह आपके अंदर होता है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है आपके अंदर में, इसलिए आप जुड़ते हैं। आप सभी को देख के भी हमारी ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों से मिलना होता है इस शनिवार को। और मैं देख पा रहा हूं कि ये एक परिवार है, जैसा कि हम बताते हैं। तो जितना संभव हो सके अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि आप सबसे मिलना तो हो नहीं पाता। युवा अभ्युदय में कुछ लोगों से मिलना हो पाया था, है ना। तो संभव हो तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, और संभव नहीं हो तो ऐसा कोई वो नहीं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन के को एक नया मोड़ देने के लिए, एक नया राह देने के लिए। अपनी बात रखेंगे उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी बैठे हैं बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए। ये क्षण जो है, ये मोमेंट जो है अपने के लिए, अपने एनालिसिस के लिए है। यहाँ हम लोग कोई भाषण प्रवचन देने नहीं आते हैं। यहाँ हम लोग आते हैं कि अपने अंदर गोता लगाने के लिए आते हैं, अपने को ढूंढने आते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इसके लिए हम सभी जुड़ते हैं यहाँ। तो आप सभी से आग्रह है कि कहीं एकांत स्थान पे बैठे तो बहुत अच्छा। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपसे सिर्फ 30 मिनट्स बात करेंगे, और इस भाव के साथ बात करेंगे कि जो भी बातें होंगी वो सूत्र होगा जीवन का, और उसमें से प्रयास करेंगे कि उसको अपने जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं और अपने जीवन को कैसे शानदार बना सकते हैं। हमारा जीवन शानदार हुआ है, हमारा जीवन बहुत अद्भुत हुआ है। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ दे के जाता है। आप सभी हमारे भाई बहन हैं, आप सभी से बहुत ही प्रेम है, हमारा बहुत विशेष प्रेम है। हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में भगवान आपसे बड़ा से बड़ा कार्य कराएं। आप यहाँ बड़े आदमी नहीं, महामानव बनने के लिए आए हैं। तो इस भाव को साथ में रखते हुए एक बार उसी परम सत्ता का ध्यान करेंगे, उन्हीं का आवाहन करेंगे कि आप ही आइए, और आपके विचारों को एक माध्यम बना के आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आप जहां भी बैठे हैं, आप सभी से आग्रह है कि अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें, नेत्र बंद कर लें, और ये भाव करें कि हमारा शरीर का हर एक कण कण, हर एक रोम रोम, हर एक जर्रा जर्रा हमारा बिल्कुल शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। हमारे शरीर का हर एक कण कण, नस नाड़ी
स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हमारा मन शांत हो रहा है, मन ही मन यह बात दोहराएं कि हम शांत होना चाहते हैं, हम स्थिर होना चाहते हैं, हम बिल्कुल शांत हो रहे हैं। अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, हम बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल शांत हैं। और ध्यान करें, उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करें, उस सविता का ध्यान करें जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का स्रोत है। उस स्रोत को, उस ऊर्जा को अपने अंदर धारण करेंगे तो अपनी मनस्थिति ऐसी बना लें कि जो सूर्य है, जो सविता है, उसका प्रकाश, उसकी किरणें हम तक पहुंच रही है, हमारे शरीर के रोम रोम में फैल रही है, हमारे शरीर के कण कण में फैल रही है। उस सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर का हर एक कण कण, रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, हमारे अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं, ओजस्वी हो रहे हैं, तेजस्वी हो रहे हैं, वर्चस्वी हो रहे हैं। इस भाव में डूबते हुए उस परम सत्ता गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, जो गायत्री हमारी बुद्धि को बुराइयों से अच्छाइयों की ओर ले जाती है। इस भाव में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी सामान्य हो जाए, दोनों हाथों को रब करें और अपने फेस पे लगाएं। उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हमारे सारे युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस वेब टॉक्स में जुड़े हैं। और उद्देश्य वही है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो। जब हम यहाँ जुड़ते हैं तो हम सभी का एक्सपेक्टेशन होता है, और कहीं ना कहीं वही लगता है कि भैया तो हर एक सैटरडे आते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, फिर हम भी झाड़ के निकल जाते हैं, फिर हमारा भी क्रम वही हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जुड़ने का एक बड़ा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? हम तो एक माध्यम है। भगवान आपसे कुछ बड़ा कार्य कराना चाहती है। भगवान आपको बड़ा आदमी बनाना नहीं चाहती है, भगवान आपको महामानव बनाना चाहती है। क्योंकि ये समय जो है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय मानव सभ्यता के इतिहास में ना आया था, ना आएगा। हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस समय में हमारा जन्म हुआ है। हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस समय में युवा हैं। हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। युवा का मतलब ही ये होता है कि आप जो कल्पना करें, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने अंदर के हनुमान को नहीं पहचानते, इसलिए भगवान ने मेरी भूमिका जामवंत की रखी है। जाओ और बता दो कि तुम ही हनुमान हो। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अभी आपको कोई रोकने वाला नहीं। ये समय आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक चौराहे पे खड़े हैं, आपको डिसाइड करना है कि कहाँ जाना है, हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। इन सारी बातों को जानने के लिए हम यहाँ जुड़ते हैं। आप सभी का एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भाई बहन हमारे जुड़े हैं जो हमारे दिया दिल्ली का जो वार्षिक उत्सव होता है युवा अभ्युदय, भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम जिसने भी देखा भाव विभोर होके चला गया। बहुत सारे लोग वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, हम जानते हैं। एक वीडियो तो आ चुका है ओपी चौधरी जी का, जो आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, दिया दिल्ली यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। बाकी कुछ वीडियोस हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको लेकर के डिले हो रहा है, वो भी कुछ दिन में आ जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वार्षिक उत्सव था युवा अभ्युदय का, ये युग निर्माण का बिगुल बजा रहा था और बता रहा था कि हम बदल रहे हैं, युग बदल रहा है। एक एक उद्घोष था
कि जो एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और उसके लिए युवा पीढ़ी की जरूरत है। उन युवा पीढ़ी का जो अपने जीवन को शानदार बना सके, जो अपने व्यक्तित्व को शानदार बना सके, जो अपने कर्तृत्व को शानदार बना सके, जो अपने जीवन में उत्साह ला सके, उमंग ला सके, जुनून ला सके और देश के लिए कुछ करने की उसके अंदर में जज्बा, देश के लिए अंदर में बदलने की और अपने अपने साथ साथ देश और समाज के लिए वो हितकर काम करे, उसके लिए वो एक उद्घोष था युग निर्माण का। तो आप सभी से भी हमारा आग्रह है कि आप अभी नहीं जागे हैं तो जाग जाइए। वो समय आ गया है, भगवान आपसे कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। आपका जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि मुझे किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए, वो तो मिल जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है और वो मिल ही जाएगा। वो तो बस 1 साल की बात है। और मैं बता दूं आपको कि 1 साल आप ईमानदारी से आपने मेहनत किया तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता है। अगर आप गोविंद जायसवाल को सुनेंगे तो उन्होंने कहा था, गोविंद जायसवाल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक रिक्शे वाले के बेटे थे। वो हमारे बीच में एज ए यूथ आइकन के रूप में आए थे। उनको इसलिए हमने बुलाया था कि उन्होंने जीवन जी के दिखाया है। जब उनका जो स्पीच हम सुन रहे थे तो हम भी भाव विभोर हो गए। उनका कहना था कि वैसे तो हम आर्ट्स से और अदर सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन किया और तैयारी कर रहे थे यूपीएससी का, लेकिन अगर हमको ये बोला जाता कि आईएएस बनने के लिए सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा तो मैं वो भी पढ़ लेता। हालांकि हमारा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता होती तो मैं वो भी पढ़ता। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपको पता नहीं है कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण दौर है। आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमको जो करना पड़े हम वो करेंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसमें हमको मजा नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं है कि आपको एक उद्देश्य को अचीव करने के लिए उस बुक का जो एक एक लाइन है आपके जीवन में उतरना चाहिए। आपको उसको आत्मसात करना चाहिए। वो भाव नहीं आना चाहिए कि हमको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हमको ये नहीं कर रहा है, हमको वो नहीं कर रहा है। और वाकई जो है कोई उदाहरण के तौर पे थे, आप देखेंगे उनका जो बैकग्राउंड था वो इतने निचले स्तर से आए थे और जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जैसे हम लोगों को कहा जाता है कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करनी है हमको नियमित, तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे मन में आता है कि नहीं, थोड़ा बीच में मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा मित्र से बात कर लेते हैं, थोड़ा बॉयफ्रेंड से बात कर लेते हैं, थोड़ा गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? आप अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, आपको पता नहीं। आपके जीवन के आपके उद्देश्य को प्राप्त करना है, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे। बहुत अच्छा लगा हमको उनका ये वर्ड कि अगर हमारा बैकग्राउंड नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का, पढ़ना पड़ता तो वो भी पढ़ जाते हैं, उतारते अपने जीवन में उसको, चाहे जैसे होता। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि आपकी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए कि हम जो चाह लेंगे उसको प्राप्त करेंगे, है ना? हमारा संकल्प शक्ति हिला हुआ है। हम रात सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, उठते उठते टाइम लग जाता है। जब उठते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उठना था, हम उठ नहीं पाए। होता है ना? यही होता है, जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि अरे जल्दी उठना था, हम उठ नहीं पाए। 2 दिन 3 दिन आप मेहनत करते हैं, उसके बाद आपका प्लानिंग ब्रेक हो जाता है तो आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाए। आपका मन टूटने लगता है। आप हर एक दिन ऐसा होता है घंटे 2 घंटे के लिए डिप्रेस तो जरूरी हो जाते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ से जो सूत्र दिए जाते हैं उसको जीवन में अपनाइए। आप अंदर से फुली मोटिवेटेड रहिए। ओपी चौधरी जी आए थे, उनको सुने होंगे आप, नहीं सुने होंगे तो जरूर सुनिएगा, दिया दिल्ली यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वो ऐसे बैकग्राउंड से आते थे। वो कहा कहते थे कि स्कूल में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो जो खपरेल का स्कूल होता था और वो पानी से जो टपकने लगता था, तो पानी से जो टपकने लगता था तो क्या होता था, स्कूल भर जाता था पानी से। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि चलो इसी बहाने छुट्टी मिल जाएगी, और फिर जो है चले जाते थे स्कूल से, है ना? तो उस लेवल से वो उठ के आए और उठ के आने के बाद
आज आप देखिए उनके जीवन में कितना क्लैरिटी था। एक व्यक्ति जब 22 साल की अवस्था में आईएएस बनता है और आईएएस बनने के बाद राजधानी का कलेक्टर बनता है, और उस कलेक्टर बनने के बाद उनके जीवन में बहुत क्लैरिटी होता है कि नहीं, मुझे आगे कुछ करना है, और वो रिजाइन मार देते हैं। आईएएस को रिजाइन करना इतना आसान चीज नहीं है ना। और जब रिजाइन मार करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो वो हार जाते हैं। तो लोग फौतिया कसते हैं कि कोई पटवारी का जॉब देख लो। अब मैंने बताया था रिस्क नहीं लेना है, मैंने बताया था रिस्क नहीं लेना है, पटवारी का जॉब करो। और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को देख रहे हैं, वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा कि अगर हम उस समय चुनाव नहीं हारते तो आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। रिकॉर्ड जीत से हमने, रिकॉर्ड मत से हमने जीत दर्ज किया था। हमने इतना काम किया, इतना काम किया कि उसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ा कि हम असफल हो जाएंगे, वो छोड़ा ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब आप असफल होते हैं तो दुने उत्साह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। असफल होने का मतलब ये नहीं है कि हम जा करके रूम बंद करके और गाना गा रहे हैं मोहम्मद रफी का, जब दिल ही टूट गए तो जी के क्या करेंगे, नहीं चलेगा। समझ रहे हैं। असफल होने का मतलब ये है कि हम उतने ही दुने उत्साह से हम आगे बढ़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का एक स्टेटमेंट है, असफलता का मतलब ये है कि सफलता का प्रयत्न हमने पूरा मन से नहीं किया। आपको दुने उत्साह के साथ आपको लगने की जरूरत है। आपके जीवन में एक से बढ़ के एक क्या कहते हैं उदाहरण भरे पड़े। हम उनको सुन रहे थे तो बड़ा अच्छा लगा। हम आपसे बार बार ये बात कहते हैं कि आपके जीवन में 3 गोल जरूर होना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, ये 3 चीज आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपको कभी अपने लिए चिंतन करना है। आप कभी ऐसा मत कीजिए कि समय खाली है तो फोन लगा रहे हैं, दोस्तों को फोन लगा रहे हैं, तो मित्र को फोन लगा रहे हैं। अपने लिए सोचिए, अपने लिए चिंतन कीजिए। और हमने आपको बताया था कि जीवन में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन में आपने स्पिरिचुअल क्वोशेंट को कितना बढ़ाया, क्योंकि उसके आसपास ही सारी सफलताएं लाई करती है। अगर आपकी आध्यात्मिक पावर बढ़ती है तो और सब चीज बाय प्रोडक्ट हो जाता है। आध्यात्मिक पावर का मतलब समझते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ पाते। आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहन हमको फोन करती है कि भैया मन तो बहुत, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ते हैं कुछ देर फिर मन ही नहीं करता। मन करता है कि थोड़ा इधर चले जाएं, थोड़ा उधर चले जाएं, थोड़ा वो काम दे। आपके लिए इससे महत्वपूर्ण काम कोई नहीं। इससे महत्वपूर्ण काम कोई है आपके लिए? इससे महत्वपूर्ण काम आपके लिए कोई भी नहीं। तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो मन नहीं करता, हमारा संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं है। हम चाहते हैं करना लेकिन हम कर नहीं पाते, हमारा संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने संकल्प शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा, अपने इच्छा शक्ति को डेवलप करना पड़ेगा। सफलता का जो मूल मंत्र है वो यही है कि आपका संकल्प शक्ति कितना मजबूत हो पाया, आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो पाया, आपके मन पे कितना नियंत्रण है। तो अपने आप सफल होते चले जाएंगे। और ये किस चीज से मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपके स्पिरिचुअल क्वोशेंट पे डेवलप करेगा कि आपका स्पिरिचुअल लेवल कितना अपलिफ्ट हुआ है। स्पिरिचुअल लेवल का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल लेवल का मतलब ये नहीं है कि कल मैंने शिवरात्रि में उपवास किया था तो भगवान जी अपना रजिस्टर में नोट कर लिया होंगे कि अच्छा इसने कर लिया है, मैं नोट कर लेता हूँ रजिस्टर में, कल इसका परीक्षा आएगा तो अच्छा वाला सवाल देंगे। कोई मतलब नहीं हो। ये आपके लिए है, ये उनके लिए नहीं। आप समझ रहे हैं? आप अगर उपवास कर रहे हैं तो आप अपनी संकल्प शक्ति को डेवलप कर रहे हैं, है ना। उनको कोई मतलब नहीं। उनको तो इससे मतलब है कि आपने क्या अच्छा कार्य किया। उनको उसी से मतलब है कि आपने देश समाज के लिए, इंसान के लिए क्या आप अच्छा कर रहे हैं। उनसे उनको जरूर मतलब है, लेकिन उनसे इनको मतलब नहीं है कि आप मंदिर में जाकर कितना घंटा बजाए, जाके कितना बेल पत्र चढ़ाए और कितना जो है जल चढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं। ये आपके भावना को, ये नहीं कह रहे हैं कि ये जरूरत नहीं है, आपके अंदर की जो संवेदनशीलता है, आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, उसको डेवलप करती है ये।
लेकिन आप मीनिंग समझिए, लोग मंदिर पहुंच जाते हैं एग्जाम के टाइम में, घंटी बजाते हैं कि करा देना, जो है इतना लड्डू तय रहा, हमारे आपके बीच का डील रहा, जब आएंगे तो इतना चढ़ाएंगे। कल 2 अगरबत्ती चढ़ाए थे, आज पूरा पूरा जो है पूरा का पूरा बंडल चढ़ा देंगे आप। कोई मतलब नहीं, कहीं डायरी में दर्ज नहीं होता है ये चीज। ठीक है, अपने अपलिफ्टमेंट की बात जब आपकी होती है, उसको आध्यात्मिक पावर कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशेंट कहते हैं। आप जानते हैं अब्दुल कलाम जो थे वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, है ना। आपने देखा कि एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का एक इंजीनियर बनता है और उसको राष्ट्रपति ही नहीं महामानव बना देता है। ये देश जो है उसको महामानव बना देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनके अंदर की जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, आध्यात्मिक शक्ति है, धीरे 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 इतनी डेवलप हो जाती है कि ये सब बाय प्रोडक्ट हो जाता है। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। उस बैच में कितने लोग यूपीएससी आईसीएस का तैयारी कर रहे हैं? उस समय आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस, है ना। कितने लोगों को जानते हैं? किसी को नहीं जानते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतने आध्यात्मिक थे, इतने आध्यात्मिक थे कि वो भी गायत्री मंत्र किया करते थे। जैसे आप लोगों को कहते हैं आप कीजिए, आपके अंदर की शक्ति डेवलप होगी, पावर डेवलप होगी, तो ऐसा लगता है भैया तो ऐसे ही कहते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैं बता रहा हूँ, आप करेंगे तो ही आप डेवलप हो पाएंगे। वो बोलते थे कि जब भी हम टेंशन में आते थे, जब भी हमको कोई रास्ता नहीं दिखता था, आपको हम कहते हैं ना स्वाध्याय कीजिए, महापुरुष की जीवनी पढ़िए, तो सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि जब भी हम कहीं फंसते थे तो स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ते थे और उसमें से हमको उसका समाधान निकल आता, है ना। हम आपको कहते हैं कि जो हमारे गुरुदेव है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? कि जब हम किसी साहित्य को पढ़ने की बात कहते हैं तो हम उस साहित्य को पढ़ने की बात नहीं करते हैं कि जो जाने माने लेखक माने जाते हैं और वो एक बगल में जो है शराब की, विस्की की जो है ग्लास रखी रहती है और बगल में पेन से लिखते रहते हैं और शराब की चुस्की लेते रहते हैं और लिखते रहते हैं। वो साहित्य पढ़ेंगे तो आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव किससे पड़ेगा? जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें उससे कृष्ण का व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है ना। गुरुदेव ने 3200 साहित्य लिखा, 4 वेद का भाष्य किया, 108 उपनिषद का भाष्य किया, 18 पुराण का भाष्य किया और 24 महापुनश्चरण किया उन्होंने। एक महापुनश्चरण में 24 लाख गायत्री मंत्र होता है। उन्होंने अपने जीवन को तपाया, इस युग के विश्वामित्र माने जाते हैं। और जब वो लिख रहे थे तो उनकी भूमिका जो है व्यास वाली भूमिका है। जब आप उनके साहित्य को पढ़ेंगे, आप एक बात बताइए, कोई प्रेमी जो है प्रेमिका को जब पत्र लिखता है और जब वो पढ़ता है तो उसी में नशा में आ जाता है, आता है नहीं आता है कि नहीं? जब प्रेमिका प्रेमी को लिखता है तो बेचारा प्रेमी भी नशा में आ जाता है। तो क्या है? वो भाव है कि आप किस भाव से लिख रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जो साहित्य लिखा है, उसका आप एक पेज भी पढ़ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। कल एक घटना हम सुन रहे थे, आदरणीय चिन्मय भैया का कार्यक्रम अटेंड करने का हमको सौभाग्य मिला था। तो उसमें घटना एक ऐसी थी कि एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था अपने जीवन में, बहुत परेशान था, बहुत। वो उसको ऐसा लगा कि नहीं, अब तो जीवन लीला समाप्त कर लेते। और उस समय कैसा होता था कि आप जो घर बनता था तो घर में बीम होती थी लकड़ी की, याद है? पुराना घर अगर आप देखे होंगे तो उसमें लकड़ी की बीम हुआ करती थी, मोटा मोटा। तो वो व्यक्ति ने डिसाइड किया कि नहीं, मर जाना, अब जीने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत मशक्कत से जो है रस्सी लगाया उसमें, उस बीम में, कि आज खत्म ही कर लेते हैं। तो बहुत प्रयास किया, लग नहीं रहा था, किसी तरह से प्रयास किया। जब खींचे रस्सी को जोर से तो वहां से एक जो है ना बुक गिरा। और जब वो गिरा तो वो जब बुक गिरा तो उसका पन्ना भी खुल गया। और वो जो बुक था उसका नाम था अखंड ज्योति, जो हमारी मैगजीन है। तो उनके जो पहले क्या होते थे ना, बाबा दादा लोग मंगवाते थे अखंड ज्योति, लोग पढ़ते थे। आप देखेंगे ओपी चौधरी का स्पीच सुनिएगा तो उन्होंने कहा कि कोई महीना ऐसा नहीं होगा जब मैं अखंड ज्योति नहीं पढ़ा करता था। और उन्हीं सूत्रों को मैंने जीवन में अपनाया तो आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। तो वो अखंड ज्योति जब मरने गया वो लड़का, और जब अखंड ज्योति गिरा उसका पन्ना खुल गया। और उस जब वो देखा नीचे कि क्या गिर गया तो लिखा था, टाइटल लिखा था,
जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं। ठीक है, उस वो जो मैगजीन था उसमें पन्ना खुला और उसमें लिखा था जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं। तो देखा कि क्या है ये, कैसे जो है ये खुला, और उसका फिर पूरा दिमाग जो है झकझोर गया। और जब देखा तो बोला ये हरिद्वार में है और ये लिखते हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य, उस समय गुरुदेव हुआ करते थे। वो व्यक्ति जो है आनंद फानंद में हरिद्वार पहुंचा और गुरुदेव से मिलने गया। जैसे ही गुरुदेव से मिलने गया, उनके पीठ पे हाथ रखे गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, इसको ऐसे नहीं जाने देना है ना। वो व्यक्ति भाव विभोर हो गया और उसके बाद उसका जीवन बदलता हुआ चला गया और निहाल हो गया। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत बड़ा व्यक्ति बना धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब यहाँ से कहा जाता है कि आप अच्छे साहित्य का स्वाध्याय कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। एक मैं आपको ना मतलब क्या कहते हैं, सूत्र बताता हूँ जीवन का। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं ना, वो बताते नहीं है जल्दी आप लोगों को, क्योंकि वो टिप्स आप पकड़ लीजिएगा। तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, आप जैसे मोदी जी को देखिए, कितना लंबा लंबा भाषण देते हैं, देते हैं कि नहीं? लगता है कहाँ से निकल रहा है मटेरियल। आपको मैं बता दूं, एक बार मोदी जी से जो है आदरणीय चिन्मय भैया मिलने गए थे गुजरात में, जब वो मुख्यमंत्री थे। तो जब उनसे मिलने गए तो कुछ साहित्य लेके गए थे गुरुदेव का। तो वो उनको लेके गए अपनी लाइब्रेरी में, और उस लाइब्रेरी में जो परम पूज्य गुरुदेव का नहीं कुछ तो 500 बुक रखा होगा। ठीक है, और रखा होगा, और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि ये सारे बुक तो है हमारे पास में, ये बुक नहीं है मेरे पास में, इसको अरेंजमेंट करा दीजिए। ठीक है, आपको पता नहीं है इस बात का, आपको पता ही नहीं है। आपको लगता है कि हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उससे निहाल हो जाएंगे। वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन जीवन सूत्र को समझने के लिए स्वाध्याय कीजिए, महापुरुष की जीवनी पढ़िए, अच्छे व्यक्तियों, अच्छे विचारों को अध्ययन कीजिए, आदत डालिए अपने अंदर में। ये मोबाइल की आदत बदल के और साहित्य में लगाइए। आप जानते हैं, आप ओशो को सुनते होंगे तो देखते होंगे ना, कितने तर्क और तथ्य पे बात करते हैं, कितना लॉजिकल बात करते हैं, कितने बड़े फिलोसफर हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसने हजारों बुक्स को पढ़ा है, हजारों हजार, और उससे जो निकल के आया। और नॉलेज से बढ़ के कोई पावर नहीं। ये सब सूत्र है जो मैं बता रहा हूं ना, उसको छुपा लीजिए, झोले में रख लीजिए, इसको यूज करना है आगे से। ठीक है, तो अगर कल का आप लीडर बनना चाहते हैं ना, तो आज के रीडर बनिए, रीडर बनिए, रीडर बनिए और रीडर बनिए। जितना अध्ययन कर सकते हैं अध्ययन कीजिए, समझ रहे हैं ना? इसको करिए, इसको जरूर करिए। ठीक है, एक बात मैंने बहुत, जो हमने स्टार्ट करी थी अपनी बात, कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 गोल जरूर होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि अपने स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाइए। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक बने ना बने चलेगा, लेकिन हम युवाओं को आध्यात्मिक बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल लेवल बढ़ गया तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप एक बात बताइए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किससे चलता है? पैसे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, व्यक्ति से? ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वो चलता है व्यक्तित्व से चलता है। आपको पता है कि हमारे पीछे जो दिख रहे हैं आप, वो सारे व्यक्तित्व हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य, वंदनीय माता जी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर प्रणब पांड्या, जो अब हमारे प्रमुख हैं गायत्री परिवार के। ये सब ना एक बहुत बड़े व्यक्ति, इन्होंने अपने व्यक्तित्व क्या, आज आपको पता है कि परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने वाले, उनको मानने वाले 18 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। 80 देशों के लोग इनको मानते हैं, 5000 सेंटर है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट है, उस हिमालय की पर्वत की तरह है, कि जब उनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो झुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि हमको ऐसे गुरु मिले। क्यों ऐसा कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनके जीवन में जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, बोले बेटा मैं जा नहीं रहा हूं,
मैं रहूंगा तुम्हारे पास, अब बड़ा कार्य करना है इसलिए शरीर छोड़ना जरूरी है। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो 5 पैसा भी नहीं मिला उनके पास, 2 धोती और 2 खद्दर का कुर्ता, बस वही था। भोजन करते थे तो 2 रोटी और छाछ, यही उनका भोजन था। व्यक्तित्व इसको कहते हैं। ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्तित्व जिए कि आपके व्यक्तित्व के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए, चुंबकत्व डेवलप हो जाए। उस व्यक्तित्व पे काम कीजिए। जब आप व्यक्तित्व पे काम करेंगे तो और सब चीज बाय प्रोडक्ट हो जाता है, अपने आप सारी चीजें होती हुई चली जाएगी। वो व्यक्ति ही होता है जो नर से नारायण बनने की विधा है ना, वो कुछ और नहीं है, साधना है, साधना है, साधना है। अपने जीवन को बदलना है, ठीक है। और जो आप परेशान हो रहे हैं ना कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। जो कुछ सूत्र मैं बता देता हूं आपको, अगर उसको अपनाइएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप पढ़ने आए हैं ना, तो खूब जम के पढ़िए, प्लानिंग कीजिए, अपने संकल्प शक्ति को डेवलप कीजिए, अपने डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक आउट कीजिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना उसको लिख डालिए और उसको धीरे धीरे ब्लॉक कीजिए। सुबह उठिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह उठने का प्रयास करिए। उठ के वॉशरूम जाइए, फ्रेश होइए, स्नान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग करिए, कम से कम 20 मिनट योग जरूर करिए आप लोग। आपके अंदर से अगर मान लीजिए आलस से आता है ना, तो वॉशरूम जाइए, फ्रेश होइए और दौड़ के आइए बाहर। कम से कम 10 मिनट दौड़ के आइए, आपका ऐसे ही ये आलस से दूर हो जाएगा, ठीक है। दौड़ के आइए, स्नान कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान कीजिए, आप उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। गायत्री मंत्र मन ही मन आधे घंटे कीजिए, कम से कम आधे घंटे गायत्री मंत्र कीजिए। सूर्य का ध्यान करते हुए ये भाव करिए कि हमारा जीवन जो है शानदार हो रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। ध्यान आपका नहीं लगता है। आप कहते हैं ना कि हम जीवन में ये लक्ष्य लिए हैं, वो लक्ष्य लिए हैं, ऐसा प्राप्त करना है, वैसा प्राप्त करना है। आप एक ये डेमो कर सकते हैं। आपको मैं एक सूत्र देता हूं। जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, जब सोने के लिए जाते हैं तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए अपने श्वास को आप रोक लीजिए 1 मिनट के लिए, है ना, अपने श्वास को रोक लीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि नहीं, कहीं से हमको श्वास मिल जाए, हवा मिल जाए। इसके अलावा कुछ सोचेंगे आप? इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। आपको लगेगा कि हमको कहीं से भी वो श्वास मिल जाए। आप 2 मिनट रोक लीजिए श्वास को, फिर आपको लगेगा आपका जो शरीर का एक एक अंग है ना, प्रत्यंग है ना, अभी तक तो ये ब्रेन सोच रहा था कि सांस ले लो, आपका शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग बोलेगा कि मुझे भी हवा चाहिए, जल्दी दे दो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज रहस्य बताता हूं। मन जो है ना, मन को अगर 10 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट जो है आपका, वो आपका चेतन मन है। चेतन मन समझते हैं? जैसे हम सोच रहे हैं हमको ये काम करना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको सैटरडे के प्रोग्राम में आना था, इसको कहते हैं चेतन मन, जिससे आप सब कुछ करते हैं। और जो 9 पार्ट है, 9/10 है, वो अचेतन मन होता है। तो जब आप सोने जाते हैं तो आपका चेतन मन सो जाता है और अचेतन मन का द्वार खुल जाता है, ठीक है। अचेतन मन का द्वार खुल जाता है। तो जब रात में आप सोने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, जब आप रात में सोने जाते हैं तो अनर्गल चीज मोबाइल पे मत देखिए, समझ गए? नहीं तो आपके जीवन का सत्यानाश कर देगा। गलत चीज आप मत देखिए, क्योंकि अचेतन मन का वो पार्ट आपका खुलता है। गुरुदेव ने सूत्र दिया एक बहुत अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप करिएगा ना रेगुलर तो आपका निहाल हो जाएगा जीवन। तो क्या है? एक सुबह में है आत्मबोध की साधना, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं अपने बेड पे, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब बेड पे उठते हैं तो 2 मिनट रुकिए, आप बेड पे आंखें बंद कर लीजिए। आंखें तो बंद तो रहती ही होगी, सुबह में आलस्य में उठने में ऐसे ही समस्या होता है ना। तो बेड पे रुकिए 2 मिनट और आपको सोचना है 2 मिनट। क्या सोचना है? आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप 1 महीने में देखिए क्या बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में। आप उस बैठे बैठे आप ये सोचिए कि हमारा नया जन्म हुआ है। आप फील कीजिए अंदर से, सोचने की सिर्फ बात नहीं, अंदर से फील कीजिए कि हमारा आज नया जन्म हुआ है। नया जन्म का मतलब क्या होता है कि आपका जो पुराना जन्म है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता,
कि आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, आपको उसने टॉर्चर किया, आपको उसने गाली दिया, मैं उसका बदला लूंगा आईपीएस बन के, मैं उसको बता दूंगा मैं कौन हूँ। सब बेकार है, बेकार की बातें। ठीक है, आपको सोचना है कि मेरा नया जन्म हुआ है, आज का दिन हमारा सबसे बेहतरीन दिन बीतने वाला है। आप चक दे इंडिया मूवी देखें, उसमें शाहरुख खान क्या बोलते हैं, 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट। ये 70 मिनट ऐसा खेल जाओ, ये 70 मिनट ऐसा खेल जाओ कि तुमसे भगवान भी न छीन पाए। समझ रहे हैं? उसी तरह से आपको सोचना है कि आज का जन्म भगवान ने, आज का नया जन्म मुझे मिला है, और आज हमारे अकाउंट में 86,400 आई थिंक सेकंड क्रेडिट हुआ है हमारे जीवन में। इतना ही सेकंड होता है, कितना सेकंड होता है आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, 24 आवर में इतना सेकंड होता है। इतना हमारे जीवन में क्रेडिट हुआ है। देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आप एक बात बताइए कि आपको जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आप लगता है ना बहुत सहेज सहेज के इसको खर्च करेंगे। ऐसे नहीं खर्च करूंगा मैं, इधर नहीं फेंकूंगा, उधर नहीं फेंकूंगा, पूरा दिमाग लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, सारा तंत्र लगा देते हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि समय से मूल्यवान चीज कुछ नहीं है। समय से मूल्यवान चीज कुछ नहीं है। अगर उसको आपने जीवन में उतारना स्टार्ट किया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सुबह सुबह आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया, अब उसका कैसे यूज करना है। अब देखिए हम कितने बेवकूफ हैं कि पूरे दिन भर बर्बाद करते रहते हैं उस जो क्रेडिट हुआ है। कभी इधर फेंक दिए थोड़ा समय, कभी उधर फेंक दिए, कभी कुछ दोस्त को दे दिए, कभी उसको दे दिए, अनर्गल चीजों में लगाए हुए। मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं लाख रुपया अकाउंट में, आपको कोई बोले कि ऐसा करो 10,000 रुपया उसको बांट के आ जाओ, 50,000 रुपया उसको बांट के आ जाओ, तो आप बोलेंगे हम बेवकूफ हैं क्या, उसको बांट के आ जाए। हम तुमसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं, मैं नहीं किसी को बांटने वाला, मेरे पास पैसा है, इसका मैं सही सदुपयोग करूंगा। और ये जो समय भगवान ने दिया है ये फ्री में आता है क्या? फ्री में आता है? फ्री में नहीं आता है। भगवान का, ऊपर वाले का बहुत आग्रह है कि ये जन्म मुझे दिया है उन्होंने, ये समय मुझे दिया गया है, और उसको ऐसे बर्बाद करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो सुबह जो है इसको याद दिलाने का टाइम, आत्मबोध की साधना कि आज हमारा नया जन्म हुआ है और आज का दिन हमारा सबसे बेहतरीन दिन बीतना चाहिए। सबसे बेहतरीन, जो गया सो गया, खत्म। एक बात, फिर उठिए, जाइए, फ्रेश होइए, जो करना है आप करिए। रात में जब आप सोने जाते हैं तो तत्व बोध की साधना कीजिए। जब रात में सोने जाते हैं, आप बोलते हैं ना कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पहचानता नहीं। सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। जिस दिन आपने आंख बंद किया ना, जाना है नहीं जाना है कि एग्रीमेंट करवा के आए हैं आप, सबको एक दिन जाना है, लेकिन कब जाना है पता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। आपने 10th में पढ़ा होगा संस्कृत में, जो युधिष्ठिर और यक्ष संवाद हुआ था, उनसे पूछा गया ना कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि एक दिन सबको जाना है, यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तो एक दिन जाना है, तो क्यों जो है मलाल रखना अपने अंदर में? क्यों उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति ईर्ष्या, उसका कुछ पैसा मार लेंगे, उसका कुछ टांग खींच लेंगे, उसका ऐसा कर देंगे, उसका क्यों? कुछ काम नहीं देगा, आपके साथ आपका कर्म ही जाने वाला है। तो जब आप सोने जाते हैं तो तत्वबोध की साधना कीजिए। तत्वबोध की साधना में क्या होता है पता है? उसमें आपको भाव करना है कि ये हमारा अंतिम दिन था आज, अब मैं चला झोला झंटा लेकर के यहाँ से, ये मेरा अंतिम दिन था। और उसमें एक साधना करवाया जाता है, चलिए आपसे कितना संभव हो पाएगा आप देखिएगा, कि आज हमारा लास्ट दिन था, अब मैं जा रहा हूं। अब फील करना है कि हम लेटे हुए हैं उस पे। जब आदमी मर जाता है ना तो लाश किस पे लेटता है? चचरी जो एक बंधना होता है बांस का, उस पे लिटा दिया जाता है उसको। तो आप जो है देखिए उसको कि लेट गए, राम नाम सब, और चार आदमी आता है और उठा के चल देता है, और वो बोलता है राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। फिर आपको लेके चला, आपको लेके चला कहाँ? श्मशान घाट, नदी के किनारे।
वहां आपको लिटा दिया गया, उसके ऊपर जो है लकड़ी। डर तो नहीं लग रहा है ना? जीवन का बहुत बड़ा सत्य हम समझा रहे हैं आपको। निचोड़ है, निचोड़ जो आप सभी को दे रहे हैं। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज जुड़े हैं। डायरेक्ट जो है हिमालय से ट्रांसफर हो रहा है ये सारी चीजें। आपको लिटा दिया गया उस पे। लकड़ी जो है, मन का मन लकड़ी नीचे और ऊपर लोड कर दिया गया। ऊपर से घी डाल दिया गया, तिल डाल दिया गया, और तिल डालने के बाद जो है एक व्यक्ति आता है और आग लगा देता है, और वो शरीर जो है धुआं धुआं हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और कुछ देर के बाद देखते हैं कि यहाँ तो न हम है, न मेरी आरजू है, न मैं हूं, न मेरी आरजू, कोई है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ राख बचा हुआ, सब समाप्त। हॉरर वाली फीलिंग आ रही है भैया को, ठीक है? समाप्त है मामला, मैं बता रहा हूं आपको, जीवन का यही रहस्य है, समाप्त। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, गुरुदेव ने एक बुक लिखा कि मरने के बाद क्या होता है, उसको जरूर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है और हकीकत है उसमें। वो आपको मिल जाएगा किसी स्टोर पे, गायत्री मंदिर के स्टोर पे, नहीं तो आप मंगवा भी सकते हैं, नहीं तो awgp.org में लिटरेचर सेक्शन में जाकर के उसमें मिल सकता है आपको, मरने के बाद क्या होता है। तो जब आप ये फीलिंग करेंगे तो क्या होगा आपके साथ पता है? आपको कभी टेंशन ही नहीं होगा जीवन। आपको लगेगा कि अरे ये सब तो सामान्य बातें हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तो जाना ही है। मतलब आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, आपके अंदर की जो कसाय कलमश, सब खत्म हो जाएगा। आपका व्यक्तित्व का लेवल इतना बदल जाएगा कि आपको लगेगा कि आप अपने आप में अंदर से फील करेंगे कि हम एक महान व्यक्ति हैं। आप जानते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है, जो पैसा होता था ना उसको मिट्टी समझते थे। आप पढ़ेंगे कभी रामकृष्ण वचनामृत जो उनके बारे में लिखा है, तो पैसा को ना मिट्टी समझते थे, ठीक है? तो बोले कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। रानी रासमती जो है उनका टेक केयर करती थी, तो बोला एक बार चेक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो बिछावन था तो उनके नीचे में कुछ पैसा डाल दिया। तो जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस बैठे, वैसे ही वो चिल्लाने लगे कि क्या है मेरे बेड के नीचे में, क्या है मेरे बेड के नीचे में। तो फिर वो डर गए कि नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे इनके साथ, फिर उससे वहां से हटा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर मस्त रहना है आपको, हाथी की तरह मस्त मौला, देखा है हाथी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जम के जो है एकदम विहार करता है वो, ठीक है? तो हाथी की तरह मस्त रखना है चाल अपना। तो ये जो साधना है, आत्मबोध की साधना, तत्व हम दिली हमारी इच्छा है कि जब हमारा देश बदल रहा है, जब हमारा देश पूरे दुनिया का जगत गुरु बनने जा रहा है, तो आप ही कलाम बनेंगे, आप ही सुभाष बनेंगे, आप ही पटेल बनेंगे, आप ही विवेकानंद बनेंगे। आपके अंदर वो सारी शक्ति समाई हुई है, ठीक है? तो जीवन का ये कुछ निचोड़ है, जीवन का ये रहस्य है, जिसको आप अपने जीवन में अपनाइए। और उसके बाद जो है ना, सेवा को महत्व दीजिए अपने जीवन में, क्योंकि आपको महान व्यक्ति बनना है तो आप सेवा जरूर कीजिए। आपसे जितना संभव हो सके, कोई काम हफ्ता में मान लीजिए एक पेड़ लगा दिए, हफ्ता में मान लीजिए किसी गरीब बच्चों को पढ़ा दिए, मान लीजिए कि नहीं कुछ मिल रहा है तो दिया में बात कर लीजिए कहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप जो है कुछ युवाओं को आप सैटरडे के प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं। दिल्ली में कोई है तो ऑफलाइन उसको मुखर्जी नगर भेज सकते हैं, ठीक है? यहाँ कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैं बता दूं आपको। आप देखेंगे ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, युवाओं को बहुत पकड़ता है वो, पता है, भटकाने का रास्ता है वो। आपको समझाएगा बुझाएगा, तुमको एमएलए का टिकट दे देंगे, तुमको एमपी का टिकट दे देंगे, आ जाओ करवा देंगे, भविष्य उज्जवल है। सब भटकाने का रास्ता है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि हम अपने जीवन को कैसे शानदार कर सकते हैं, जीवन के रहस्यों से अवगत कराते हैं, जीवन के सत्य से अवगत कराते हैं। तो आप जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है, आप लोग महामानव हैं। तो आज के बाद जब मार्केट में चलिएगा तो फील आना चाहिए कि हिसाब से बात करो भाई, महामानव से बात कर रहे हो, ठीक है? तो एकदम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जब भी आपको मन में ये फीलिंग आए, कोई बड़े आदमी से मिलते हैं तो कैसे लगता है, जी सर, जी सर, बताइए सर कैसे हैं, वो सब बच्चे हैं हमारे सामने में, समझ रहे हैं? ऐसा फील करना है, कितना बड़े से बड़े आदमी हो, सब बोले सब बच्चे हैं हमारे, कोई बात नहीं।
हमसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं। हम जो है जमाना जो है हमसे है, हम जमाने से नहीं है। ध्यान रखिएगा, हम एग्जिस्ट करते हैं तो दुनिया एग्जिस्ट करती है, हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे लिए सब खत्म है मामला। इसीलिए आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं, ये मंत्र है आप सभी के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस में जुड़ने के लिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे इस भाव के साथ कि जितनी बातें बताई गई वो सूत्र था जीवन का, कोई भाषण प्रवचन नहीं था। ये अपने परिवार की बातें होती हैं, अपनों से अपनी बात होती है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब यहाँ से जाइएगा कुछ अच्छी बातें लगी होंगी ना, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बातें तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो पिक कर लीजिएगा जो आपके लायक हो। ठीक है, और जो बातें अच्छी लगी होगी वो वाकई बहुत क्लियर है कि वो हमारी तो थी नहीं, हम इतने विद्वान आदमी तो है नहीं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। पीछे जो रेडियो स्टेशन दिख रहा है वही है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य का विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। हम एज ए भोंपा है, भोंपा जिसके बाद से बजता है, तो हम तो बजने वाले आदमी हैं। बहुत छोटे लोग हैं। बहुत धन्यवाद सभी का, और हैंड ओवर टू शिवानी जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अगर गुमनाम है कोई, उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उस मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपने बिजी टाइम से इतना टाइम निकाले और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, आई एम सो ग्रेटफुल दैट ऑल यू हैव ज्वाइन टुडे। इसी के साथ मैं आज की सेशन को एंड करते हुए कुछ लाइन कहना चाहूंगी। Always remember 4 things in your life. If you are right, don't waste your time proving it to everyone. If you are wrong, don't waste your time pretending to be right. If you need help, don't waste time, ask for it. And lastly, always remember life is too short to waste your time in conflicts and negativity. Do something productive and it will be worth. Just be honest with yourself and your life will be worth remembering. Thank you, everyone.